हेलो दोस्तों, respected parents and guardians. My name is Noman. I am a medical student. So today I am talking about in this video how to apply education loan for MBBS abroad or MBBS in India or in any other courses, BMS and BHMS or any stream. And क्या एजुकेशन लोन लेना ठीक है? क्या हाउ मेनी टाइप ऑफ एजुकेशन लोन, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नीट एग्जाम के रिलेटेड और काउंसलिंग के रिलेटेड हमारे इस चैनल पे अपडेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपडेटेड वीडियोस हमारे चैनल की देख पाएं। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी किए हुए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन? दिया था टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कोलेटरल की, और अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोई भी कोलेटरल की, पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। तो चलिए गाइस जान लेते हैं कि कोलेटरल क्या होता है। दिया था टू टाइप्स ऑफ द कोलेटरल। एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। लिक्विड कोलेटरल वो जिसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड आता है और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आता है, जो इजिली कन्वर्ट इनटू द कैश। सॉलिड कोलेटरल वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी आती है, आपकी व्हीकल्स, ट्रक्स एंड कार एक्सेट्रा, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा वगैरह, जो कि नॉट इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। तो सिक्योर्ड लोन काफी अच्छा होता है, बैंक इजिली प्रोवाइड कर देती है अगर आपका सिविल है। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी किए हुए कि हम एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होता है और मैं हर एक बच्चे को फोन पे उसको गाइडेंस देना बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो किस तरीके से आपको एजुकेशन लोन को अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने होंगे। कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए और आपके पास जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वहां से आपका एडमिशन लेटर रिलीज होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनएमसी से एंड डब्ल्यूएचओ से। और आपको सेकंड, आपका 10th और 12th का एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। तो बैंक बहुत इजीली ही आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देती है। चलिए बात करते हैं कि हाउ टू चूज बैंक। तो काफी सारी बैंक हैं जो लोन को प्रोवाइड करती हैं। एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और या फिर आपके पेरेंट्स का जिस बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, उस बैंक से भी आप अपना एजुकेशन लोन करा सकते हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे कि एसबीआई का ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है, जिसके तहत आपको 10 लाख से 1.5 करोड़ तक का एजुकेशन लोन मिलता है फॉर हायर स्टडी अब्रॉड और इंडियन मेडिकल कॉलेज। और ऐसे ही एचडीएफसी की कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि एचडीएफसी क्रेडिला, जिससे आप अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। एक्सिस बैंक की भी है, इन एनी अदर बहुत सारी बैंक है, उनकी भी सबकी कोई ना कोई स्कीम्स हैं जिससे आप अपना एजुकेशन लोन अप्रूव करा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपके पास अब्रॉड अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए और एडमिशन लेटर होना, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, और आपके पास एक इनकम प्रूफ को एप्लीकेंट होना चाहिए जिसमें आपके पेरेंट्स या गार्जियन भी हो सकते। तो चलिए बात करते हैं कि हमको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बैंक की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है, और देन आपको जाना है ऑफलाइन बैंक में और वहां पे उनको बताना है कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर एजुकेशन लोन, और जहां भी आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको बताना है उनको। और फिर बैंक आपका रिव्यू चेक करेगी। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन इजिली अप्रूव हो जाएगा। देन फिर आपको बैंक आपको जो अमाउंट लोन का अप्रूव होगा वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करती है बैंक। और इंडिया में हो जाता है, और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पोलैंड, आर्मेनिया, बेलारूस सब में हो जाता है, लेकिन रशिया में प्रॉब्लम आती है गाइस। अगर आप रशिया में एडमिशन ले रहे हैं तो रशिया में रेमिटेंस बंद, जिससे कि बैंक डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे नहीं कर सकती, तो बैंक को आपके ही अकाउंट में देना होगा। इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कैसे, अगर आप रशिया जा रहे हैं और एजुकेशन लोन करा रहे हैं तो किस तरीके से आपको बैंक लोन पैसा देगी। तो चलिए ये बात हो, रीपेमेंट की बात कर लेते हैं। तो रीपेमेंट का एक टाइम पीरियड होता है जिसको मॉरेटोरियम टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसमें कि आपका कोर्स ड्यूरेशन आता है, जो कि एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन एमबीबीएस में इंडिया में 5.5 ईयर है एंड रशिया में 6 ईयर है।
इसको मिला के 1 साल आपको और टाइम मिलता है। टोटल आपको मिलते हैं 15 साल मिनिमम कम से कम, जिसमें आपको रीपेमेंट करना होता है लोन का। तो इंडियन स्टूडेंट के लिए किस तरीके से लोन लेना है, ये तो अब्रॉड के लिए हो गया। इंडियन स्टूडेंट को सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ आपको पासपोर्ट और वीजा की जगह आपको यूज करना है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो बात कर लेते हैं अब, क्या एजुकेशन लोन लेना ठीक है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आपका सपना है हायर स्टडीज के लिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप एजुकेशन लोन लें और अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएं और कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया में देखें जहां पे आप जिससे हायर स्टडीज पूरी कर पाए आप, जिससे कि आपका सपना पूरा हो। गाइस, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग लोन को गलत समझते हैं, लेकिन अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन कोई बुरी बात नहीं है, जिसको एक दिन आप सक्सेस होकर उसको रिपेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है एजुकेशन लोन के तहत। ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, सेकंड बात ये है। और नुकसान इसका बस ये है कि आपको एक बोझ हो जाएगा आपके ऊपर और एक चिंता हो जाएगी रीपेमेंट की, ये इसका बस डिसएडवांटेज है। तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ अपडेटेड वीडियोस के लिए। हमारे इस चैनल पे नीट के रिलेटेड, एमबीबीएस अब्रॉड एंड एमबीबीएस इन इंडिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हम कराते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप हमारे टीम मेंबर से जुड़ सकते हैं और आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस और अच्छा मेडिकल कॉलेज हम लोग चूज करा। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड गार्जियन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसी फ्यूचर में अपडेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।